पति बीवी जो है वो कसाई के हाथे चढ़ गई और कारी साहब ने उसकी ज़िंदगी कैसे बचाई। ये घरों के अंदर रहने वाली जो माएँ बहनें बेटियां जो हैं ये वीडियो वाक़या ज़रूर सुनें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये वाक़या कोई 1995 के करीब का है। ये एक ऐसे ख़ानदान का वाक़या है कि जो उस वक़्त करोड़पति ख़ानदान था। ये ख़ानदान ऐसा था कि सुबह के वक़्त कपड़े और दोपहर को और शाम को और हर महीने की पहली तारीख को नई गाड़ी, पिछली गाड़ी का भी नंबर प्लेट नहीं लगती और यकम को जो है वो नई गाड़ी आ जाती थी। इतने तगड़े लोग थे ये। तो अचानक इनकी ज़िंदगी जो है वो बदलती है कि इनके हालात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। हत्ता कि ऐसे हालात ख़राब होते हैं कि एक वक़्त आता कि ये फ़कीरी की ज़िंदगी गुजारने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं, फ़ाकों के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। तो एक दिन इनके घर से जो बड़ा बेटा है ना वो भागा हुआ आता है। इनके घर के साथ एक मदरसा है। मदरसे के ऊपर इनकी इतनी फरावानी, इतनी मेहरबानियाँ थीं कि मदरसे के अंदर जो पढ़ने वाले तलबा थे ना उनकी इतनी खिदमत करते थे। वो मुसाफिर तलबा थे, उनको खाना पीना, कपड़े, जूते ईद के लिए, फिर घरों के लिए जो है वो राशन तक देते थे। तो नाज़रीन, जब फाकों की ज़िंदगी आई ना तो एक दिन बच्चा जो है वो भागा हुआ आया कारी साहब कि मेरे वालिद साहब मेरी वालदा को तलाक देने लगे हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा जो है वो शुरू हो चुका है। तो कारी साहब फ़ौरन क्लास छोड़ते हैं और उनके घर पहुंच जाते हैं। नाज़रीन, जब घर पहुंचते हैं ना, कारी साहब दोनों मियाँ बीवी को पहले खामोश करवाते हैं। खामोश करवाने के बाद जब उनसे बातचीत सुनते हैं ना, जब वो सुनते हैं तो अपना सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि ये क्या कर दिया आपने। तो नाज़रीन, फिर कारी साहब जो है, या आगे मैं बताता हूँ कि हुआ क्या है, कि कारी साहब फिर वो एक बच्चे को बुलाते हैं और बुला कर कहते हैं कि फ़लाँ जो कसाई है ना उसको बुला कर लाओ। तो इस कारी साहब का इतना रौब था ना उस इलाके के अंदर के सारे लोग इनसे डरते थे, इतने सख्त तबीयत के थे। कसाई जब इनके पास आता है तो कारी साहब कहते कि बेटा देखो कि आपने जो ये काम किया ना बहुत बड़ा गलत काम किया है। पता है आपको कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल कितने नाराज़ होते हैं इस काम से। तो उसने कहा जी कि मुझे नहीं पता था, असल में मैं पहले दीन के मुताल्लिक़ इतनी समझ नहीं रखता। मैंने सिर्फ़ आपसे कारी साहब उस्ताद जी कुरान मजीद पढ़ा है, दीनी मसाइल हम नहीं जानते। तो कारी साहब ने खैर उसे समझाया कि आप कर्ज़ भी देते हैं। तो उसने कहा जी कि मैं कर्ज़ भी देता हूँ। किस किस को कर्ज़ देते हैं? उसने कहा जी कि कई लोग हैं जो तादाद के अंदर मेरे पास लिखे हुए हैं। तो कारी साहब ने कहा कि आप ये कर्ज़ किस तरीके से देते हैं? तो उसने कहा जी कि मैं कर्ज़ बतौर सूद देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि फ़लाँ जो शख्स है उसकी बीवी को भी आपने कर्ज़ दिया है? तो उसने कहा जी कि मैंने 5,000 रुपये जो है वो कर्ज़ दिया है। तो कारी साहब पूछते कि अब आपका सूद कितना बन गया? तो उसने कहा जी लाख रुपए सूद बन चुका है, क्योंकि ये 1.5 साल पहले लिया था। तो कारी साहब उसे कहते हैं कि बेटा देखो कि ये हराम है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो वो कहता है कि उस्ताद जी आप मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे वालिद भी हैं, आप जिस तरीके से कहेंगे ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ जी। अगर आप कहेंगे कि ये 5,000 रुपये जो मेरी असल कीमत है ये भी मैं छोड़ दूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं। कारी साहब अपने हाथ जेब के अंदर हाथ डालते हैं और 5,000 रुपये निकाल के देते हैं कि ये उनकी तरफ से कर्ज़ है। तो बकाया आपने जिन लोगों के साथ कर्ज़ का लेन देन करते हैं और सूद का करते हैं वो अल्लाह से तौबा करो, मुआफ़ी मांगो, तो अपनी असल जो रकम है वो लो और सूद जो है उसको छोड़ो। तो उसने कहा ठीक है उस्ताद जी, जिस तरह आप कहेंगे मैं उस तरह ही करूँगा। तो नाज़रीन, फिर जो कारी साहब जो हैं वो क्या करते हैं, ये वापस इनके घर में आते हैं। आकर दोनों मियाँ बीवी जो हैं यानी उनके दरमियान सुलह करवाते हैं। फिर समझाते हैं कि आपका जो कर्ज़ है वो अदा हो चुका है, यानी आपकी जो असल रकम थी ना 5,000 रुपये, मैंने उस लड़के को समझा दिया है, बुलाया भी है, उनके सामने भी कर दिया है। तो उसने कहा जी कि आपका और मेरा लेन देन जो है वो ख़त्म हो चुका है। जिस तरह मुझे उस्तादों ने कहा कि मैं समझ गया हूँ ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो फिर नाज़रीन उसके बाद दोनों मियाँ बीवी के दरमियान सुलह होती है। सुलह के बाद जो है फिर क्या होता है कि उस्ताद जो होते हैं, कारी साहब जो होते हैं, वो अपने कुछ जो यार दोस्त होते हैं जो तगड़े होते हैं उनको कहते हैं कि यार यानी ये माली तौर पर जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। कल ये मदरसे की और मस्जिद की और तलबा की बहुत ज़्यादा यानी अमदाद करते थे, लेकिन ये आज ख़ुद अमदाद की मुंतज़िर है। फिर खुफिया से कारी साहब कुछ अपने यारों दोस्तों को कहते हैं, खुफिया से पैसे लेते हैं और उनके घर का जो माली निज़ाम जो है धर्म भरम होता है, यानी उसको कुछ जो है वो तरतीब देने की कोशिश करते हैं कि कुछ बेहतर हो जाए। तो नाज़रीन इस तरह से उनकी माली मुआवनत जो है वो भी की जाती है। तो अब ये वो वाक़या है कि जो बीवी ने बग़ैर पूछे बग़ैर बताए अपने शौहर से छुप कर जो है वो 5,000 रुपया बतौर कर्ज़ लिया था एक कसाई से,
جس کا سود جو ہے وہ لاکھ روپے بن گیا تھا، جو اس کے لیے جو ہے یعنی اس کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھنے لگ گئے تھے اور زندگی جو ہے وہ تباہ ہونے لگی تھی، تو کس طریقے سے قاری صاحب نے اس کی زندگی بچائی ہے۔ تو ان دونوں میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑا چل رہا تھا، طلاق تک نوبت آ چکی تھی، اس کو کس طریقے سے سلجھایا ہے۔ تو ناظرین، یہ گھروں کے اندر رہنے والی جو مائیں بہنیں بیٹی ہیں ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ویڈیو پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کریں، چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والا ہر نیا واقعہ، نئی سٹوری جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ تو کمنٹس باکس جو ہے وہ آپ کے لیے کھلا ہے، کھل کر جو ہے وہ آپ کمنٹس کے اندر جو ہے وہ بتلائیں کہ آپ ان لوگوں کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔